जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, एक्टिव पैसिव वॉइस अभी तक हम लोगों का ग्रामर सीरीज में चल रहा था और इस ग्रामर सीरीज में एक्टिव पैसिव वॉइस हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। कल उसका एक महा मैराथन क्लास चलाया गया था जिसमें कंप्लीट एक्टिव पैसिव वॉइस को लिया गया था। अगर आप लोगों ने अब तक उस क्लास को नहीं देखा है तो पूरा देख लीजिए। आज इस क्लास में हम लोग +50 MCQs पढ़ेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा हिंदी में। आप लोग अगर अब तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली समस्त महत्वपूर्ण क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चेंज टू पैसिव वॉइस। आपको इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। वाक्य है दे क्लीन द हाउस एवरी डे। वे प्रतिदिन घर साफ करते हैं। अब इसका ऑप्शन क्या होगा? कि द हाउस इज क्लीन्ड एवरी डे बाई देम, या फिर द हाउस वाज क्लीन्ड बाई देम एवरी डे, या फिर द हाउस हैज़ बीन क्लीन्ड बाई देम, या फिर द हाउस वाज बीइंग क्लीन्ड बाई देम। यहाँ देखिए क्लीन लिखा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट बहुवचन है, तो ये आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म तो लगता है लेकिन इज लगता है, तो इज क्लीन्ड होना चाहिए। इज बीइंग, वाज बीइंग, ये तो यहीं से गलत हो गया। पहली चीज़, अगर आपको केवल सहायक क्रिया याद है तो आप वहीं से। दूसरी चीज़, पैसिव में ऑब्जेक्ट को पहले लाया जाता है, तो द हाउस इज क्लीन्ड। अब इसमें एवरी डे पहले लिखा गया है, बाई देम बाद में लिखा गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका क्या हुआ? ए वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या करना है? पैसिव वॉइस में बदलना है। दे आर पेंटिंग द हाउस नाउ। वह अभी घर को पेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर कहा गया कि द हाउस इज़ पेंटेड नाउ सही होगा, या फिर द हाउस इज़ बीइंग पेंटेड नाउ होगा, या फिर द हाउस वाज बीइंग पेंटेड नाउ होगा, या फिर द हाउस हैज़ बीन पेंटेड नाउ होगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आर पेंटिंग है, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यानी कि आपका ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव में इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग लगता है। तो सहायक क्रिया से आपको पहचानने में बहुत आसानी होती है। लेकिन और देख लेते हैं, यहाँ पर आपको कहीं पर भी बाई देम नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर डूअर को विलुप्त कर दिया गया है। अब हम लोग इज बीइंग, एम बीइंग देखेंगे तो यहाँ इज तो है लेकिन बीइंग नहीं, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर वाज बीइंग है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का लग रहा है। और ये हैज़ बीन है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? द हाउस इज बीइंग पेंटेड नाउ। घर अभी पेंट किया जा रहा है। इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस, मतलब आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। उन्होंने कार्य पूरा किया है। अब द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय देम होगा, या फिर द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम होगा, या फिर द वर्क इज कंप्लीटेड बाय देम होगा, या फिर द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम होगा। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। किस टेंस में है? तो ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया कौन सी होती है? तो हैज़ बीन या हैव बीन। जब पैसिव में जाते हैं तो हैज़ बीन या हैव बीन लगता है। अब देखिए यहाँ हैड बीन है, पास्ट परफेक्ट का है। इज ये प्रेजेंट इंडिफिनिट होता तब होता। वाज जब पास्ट इंडिफिनिट में होता तब होता। तो क्या होगा? द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चेंज टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है। ही रोट द लेटर एस्टरडे। उसने कल पत्र लिखा। अब इसको बदलना है पैसिव में, तो क्या होगा? द लेटर इज रिटन बाय हिम एस्टरडे, या फिर द लेटर वाज रिटन बाय हिम एस्टरडे, या फिर द लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम एस्टरडे, या फिर द लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम एस्टरडे। बेटा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया वाज या वर लगती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर क्या होगा? द लेटर वाज रिटन बाय हिम एस्टरडे। ये वाला आपका सही हो जाएगा।
बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इज रिटन नहीं होगा, हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट में होता है और हैड बीन पास्ट परफेक्ट में होता है पैसिव वॉइस में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है दे वेयर रिपेयरिंग द रोड, वह सड़क बना रहे थे या सड़क की मरम्मत कर रहे थे। तो वेयर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज या वेयर होता है पैसिव में, मैं बता रहा हूँ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। वाज या वेयर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो कहाँ पर मिलेगा, ये मिल रहा है द रोड वाज बीइंग रिपेयर्ड, सड़क की मरम्मत की जा रही थी। इज बीइंग नहीं होगा, इज बीइंग आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है, वाज केवल पास्ट इंडेफिनिट में, और हैड बीन पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस में होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। आप लोग बेटा क्लास को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करते रहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चेंज द सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। इस वाक्य को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। वाक्य क्या है, सी हैड ब्रोकन द वेस, वेस मतलब फूलदान होता है, उसने फूलदान तोड़ दिया था। अब द वेस हैड बीन ब्रोकन बाई हर होगा, या फिर द वेस वाज ब्रोकन बाई हर होगा, या फिर द वेस हैज़ बीन ब्रोकन बाई हर होगा, या फिर द वेस इज़ ब्रोकन बाई हर होगा। तो यहाँ देखिए हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस में हैड बीन लगता है। इससे पहले जितनी भी बार ऑप्शन आया मैंने बताया है, तो कौन सा होगा, हैड बीन आपको ए वाले ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है चेंज टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलो सी विल कॉल हिम टुमारो, वह उसे कल बुलाएगा। विल या शैल के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये आपका होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, एक्टिव वॉइस में। अब देखेंगे तो क्या होगा, ही विल बी कॉल्ड बाई हर टुमारो होगा, या फिर ही विल हैव बीन कॉल्ड बाई हर टुमारो होगा, या फिर ही विल बी कॉलिंग बाई हर टुमारो होगा, या फिर ही इज कॉल्ड बाई हर टुमारो होगा। तो बेटा फ्यूचर में है तो इस वाला तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता। विल बी कॉलिंग ये आपका क्या है, ये आपका होता ही नहीं, पैसिव में आईएनजी फॉर्म नहीं होता, थर्ड फॉर्म होता है। विल हैव बीन पास्ट फ्यूचर परफेक्ट में होता है, तो पहला ऑप्शन कौन सा है, ही विल बी कॉल्ड बाई हर टुमारो, ए वाला ऑप्शन यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलो दे विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, उन्होंने शुक्रवार तक कार्य समाप्त कर दिया होगा। अब इसका जब देखेंगे तो क्या होगा, क्या द प्रोजेक्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय फ्राइडे होगा, या फिर द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड बाय फ्राइडे होगा, या फिर द प्रोजेक्ट विल हैव फिनिश्ड बाय फ्राइडे होगा, या फिर द प्रोजेक्ट इज़ फिनिश्ड बाय फ्राइडे होगा। यहाँ पर डूअर को गायब कर दिया गया है, कार्य को करने वाले को गायब कर दिया गया है, और इसके छोड़ करके अगर देखें तो ये किस में है, विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका पैसिव में होता है विल हैव बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है टर्न इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है प्लीज़ क्लोज द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद कर दीजिए। अब क्या होगा, लेट द डोर बी क्लोज्ड, या फिर द डोर मस्ट बी क्लोज्ड, या फिर द डोर इज़ क्लोज्ड, या फिर द डोर बी क्लोज्ड प्लीज़। तो बेटा ये आपका है इम्परेटिव सेंटेंस में। कौन से सेंटेंस में है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में है। और इम्परेटिव सेंटेंस में मैंने 3 तरीका बताया था, एक तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ऑर्डर टू इस तरीके से, दूसरा मैंने बताया था लेट वाले तरीके से, और तीसरा बताया था शुड वाले से। यहाँ पर लेट वाले तरीके से बना करके ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा होगा, लेट द डोर, मतलब सबसे पहले लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाई यू मैंने बताया था ऑप्शनल है, चाहो तो लगाओ चाहो ना लगाओ। तो यहाँ पर ए वाला आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलो यू मस्ट सबमिट द फॉर्म बाय मंडे, तुम्हें रविवार तक फॉर्म भर देना चाहिए या जमा कर देना चाहिए। तो क्या होगा, द फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड बाय मंडे,
या फिर द फार्म मस्ट सबमिट बाई मंडे, या फिर द फार्म हैज़ टू बी सबमिटेड बाई मंडे, या फिर द फार्म मस्ट हैव सबमिटेड बाई मंडे। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा अगर हम लोग देखें तो मैंने बताया था जब कोई मॉडल एक्सिलरी हो तो उसके बाद में बी का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर क्या किया गया है, मॉडल एक्सिलरी का प्रयोग है, यानी मस्ट के बाद बी, तो ये आपको मिल रहा है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी का प्रयोग करना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें भी पैसिव वॉइस में ही बदलना है। और पैसिव वॉइस में क्या कह रहा है, शी वांट्स हिम टू कंप्लीट द टास्क, वह कार्य को समाप्त करना चाहती है। अब देखिए है तो ये इन्फिनिटिव में, लेकिन कैसे बनेगा, सी वांट्स द टास्क टू बी कंप्लीटेड बाय हिम, या फिर सी वांट्स द टास्क कंप्लीटेड बाय हिम, या फिर सी वांट्स हिम कंप्लीटिंग द टास्क, या फिर सी वांट्स द टास्क कंप्लीटेड। अब देखिए बेटा यहाँ पर इन्फिनिटिव को पैसिव में चेंज करना था, किसे चेंज करना है, तो इन्फिनिटिव को चेंज करना है। इन्फिनिटिव को चेंज करना है तो इन्फिनिटिव वाला ये जो है सी वांट्स द टास्क टू बी कंप्लीटेड बाय हिम है। हमने क्या कहा था, इन्फिनिटिव में जब पैसिव वॉइस में जाता है तो टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फिनिटिव का रूप होता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है चेंज टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलो, दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वह समस्या को हल कर सकते हैं। ये भी आपका क्या है, मॉडल एक्सिलरी का है। तो मॉडल एक्सिलरी वाले में क्या होगा, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय देम होगा, या फिर द प्रॉब्लम कैन सॉल्व बाय देम होगा, या फिर द प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय देम होगा, या फिर द प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व बाय देम होगा। आंसर करते रहिए आप लोग, कमेंट सेक्शन में आंसर बताते रहिए और क्लास को शेयर भी करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। जोरदार तरीके से क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, सबके पास पहुंचा दीजिए क्लास को। तो क्या होगा बेटा इसमें, तो देखिए इसमें कैन के बाद कैन के साथ बी होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पैसिव में चेंज करना है, कन्वर्ट टू पैसिव मतलब पैसिव में बदल देना है। तो क्या करेंगे, तो कह रहा है डोंट ओपन द विंडो, खिड़की मत खोलो। प्रश्न क्या है, वाक्य क्या है, डोंट ओपन द विंडो, खिड़की मत खोलो। अब इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट नॉट द विंडो बी ओपनड होगा, या फिर लेट द विंडो नॉट बी ओपनड होगा, या फिर डू नॉट लेट द विंडो बी ओपनड होगा, या फिर द विंडो नीड नॉट बी ओपनड होगा। तो यहाँ अगर बात करें बेटा तो लेट के जब नेगेटिव वाले होते हैं तो वहाँ पर बी से पहले नॉट का प्रयोग होता है। तो लेट द विंडो नॉट बी ओपनड, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पैसिव कन्वर्जन मतलब पैसिव में परिवर्तन करना है। दे हैव रिपेयर्ड द कार, उन्होंने कार रिपेयर किया है, मरम्मत की है। तो क्या होगा, द कार हैज़ रिपेयर्ड बाय देम होगा, या फिर द कार हैज़ बीन रिपेयर्ड बाय देम होगा, या फिर द कार वाज रिपेयर्ड बाय देम होगा, या फिर द कार हैड बीन रिपेयर्ड बाय देम होगा। तो यहाँ अगर बात करें बेटा तो हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब पैसिव में जाते हैं तो हैज़ बीन या हैव बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो हैड बीन पास्ट परफेक्ट का होता है, वाज जो होता है पास्ट इंडेफिनिट, और हैज़ केवल होगा नहीं तो क्या हो जाएगा, द कार हैज़ बीन रिपेयर्ड बाय देम, कार उनके द्वारा कार की मरम्मत की गई। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, पैसिव में रूपांतरण करो। तो क्या होगा, सी सैंग ए सॉन्ग एट द पार्टी, उसने पार्टी में एक गीत गाया। ये क्या है आपका, तो ये वाला वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, सैंग वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब इसका जब पैसिव बनेगा तो क्या होगा, ए सॉन्ग वाज संग बाई हर एट द पार्टी, या फिर ए सॉन्ग इज संग बाई हर एट द पार्टी, या फिर ए सॉन्ग विल बी संग बाई हर, या फिर ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हर एट द पार्टी। पास्ट इंडेफिनिट में है मतलब हेल्पिंग वर्ब वाज लगना चाहिए। तो ये आपका कहीं नहीं मिल रहा है, केवल ऑप्शन नंबर ए में वाज मिल रहा है, और आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा पैसिव वॉइस के अनुसार। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है चेंज टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलो। दे वी आर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट, वह प्रोजेक्ट के बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। अब क्या होगा, द प्रोजेक्ट वाज वर बीइंग
डिस्कस्ड, या फिर द प्रोजेक्ट वाज बीइंग डिस्कस्ड, या फिर द प्रोजेक्ट इज बीइंग डिस्कस्ड, या फिर द प्रोजेक्ट हैड बीन डिस्कस्ड। वर के साथ में आईएनजी फॉर्म लगा है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं बेटा, तो पैसिव वॉइस में वाज या वर के साथ में बीइंग लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। देखिए यहाँ पर वर बीइंग भी मिल रहा है और वाज बीइंग भी मिल रहा है, तो ये दोनों तो जो नहीं है वो तो गलत हो गए। अब वाज बीइंग वर बीइंग में तो प्रोजेक्ट क्या है, एक वचन है, तो इसके साथ में वाज बीइंग लगना चाहिए वर्ब की, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कन्वर्ट टू पैसिव फॉर्म, इसे पैसिव फॉर्म में चेंज कीजिए। प्लीज सेंड द लेटर बाय कोरियर, कृपया पत्र को कोरियर के द्वारा भेजिए। अब लेट द लेटर बी सेंट बाय कोरियर होना चाहिए, या फिर द लेटर शुड बी सेंट बाय कोरियर होना चाहिए, या फिर द लेटर मस्ट बी सेंट बाय कोरियर होना चाहिए, या फिर द लेटर इज सेंट बाय कोरियर होना चाहिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये वाला वाक्य आपका अगर लेट वाले से देखें तो लेट द लेटर बी सेंट बाई कोरियर सही है, और द लेटर शुड बी सेंट बाई कोरियर ये भी सही है शुड के अनुसार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ऐसा ऑप्शन मिल रहा है और तो आप क्या करेंगे, तो आप वहाँ पर पहला प्रेफरेंस लेट वाले को देंगे, शुड वाले को नहीं, क्योंकि अगर नेवर वाला वाक्य होता तो शुड वाला प्रेफरेंस यहाँ पर ज़्यादा बेटर बैठता। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है चेंज टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलो। दे शुड क्लीन द रूम, उन्हें कमरा साफ करना चाहिए। अब क्या होगा, द रूम शुड बी क्लीन्ड, या फिर द रूम नीड्स क्लीन्ड, या फिर द रूम शुड क्लीन्ड, या फिर द रूम शुड हैव बीन क्लीन्ड। यहाँ पर डूअर को फिर से गायब किया गया, कार्य को करने वाला नहीं लिया गया है, तो कौन सा होगा। देखिए शुड के साथ, शुड क्या है, एक मॉडल एक्सिलरी है। मॉडल एक्सिलरी वाले वाक्यों में शुड के मतलब जो भी मॉडल एक्सिलरी होता है उसके बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पर शुड बी क्लीन्ड हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। शुड हैव बीन नहीं होगा, जब शुड हैव होता तब उसके साथ शुड हैव बी होता हो सकता था, शुड हैव बीन। यहाँ केवल शुड भी नहीं होगा और नीड्स की कोई आवश्यकता नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, पैसिव में इसका रूपांतरण करो। दे विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो, वह कल परिणाम की घोषणा करेंगे। तो द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड टुमारो होगा, या फिर द रिजल्ट्स विल बी हैव अनाउंस्ड टुमारो होगा, या फिर द रिजल्ट्स विल बी अनाउंसिंग टुमारो होगा, या फिर द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड टुमारो होगा। विल के साथ अनाउंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपका किस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है पैसिव वॉइस में, तो विल भी लगता है। विल भी दो जगह मिल रहा है, दो क्या तीन जगह मिल रहा है, तो बाकी का एक कट गया। अब विल बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ आईएनजी है, ये गलत हो गया, और हैव भी है तो ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है चेंज टू पैसिव वॉइस, इसे पैसिव वॉइस में बदलिए। पैसिव वॉइस में बदलो तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी टू ओपन द डोर, उसने मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए बताया। तो क्या होगा, आई वॉज टोल्ड टू ओपन द डोर, या फिर आई वॉज टोल्ड ओपन द डोर, या फिर आई टोल्ड टू ओपन द डोर, या फिर आई वॉज टोल्ड द डोर बी ओपनड। अब यहाँ देखिए बेटा, ही टोल्ड मी केवल इसी की पैसिव बन रही है, शेष का नहीं बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज टोल्ड टू ओपन द डोर, ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पैसिव वॉइस में बदलो इसे। दे आर बिल्डिंग ए न्यू ब्रिज, वह एक नए पुल का निर्माण कर रहे हैं। अब क्या होगा, ए न्यू ब्रिज इज़ बिल्ट, या फिर ए न्यू ब्रिज इज़ बीइंग बिल्ट, या फिर ए न्यू ब्रिज वाज बीइंग बिल्ट, या फिर ए न्यू ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखिए पहली बात तो ये कि यहाँ पर डूअर नहीं है, यानी बाई देम किसी में भी नहीं लिखा गया है, तो उससे नहीं पकड़ सकते। अब दूसरी बात ये है कि आर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो इसमें वाज या इज एम आर के साथ में बीइंग होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, ये आपका बी वाले ऑप्शन पर मिल रहा है। बी वाला ऑप्शन आपका एकदम से परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ट्रांसफॉर्म टू पैसिव, इसे पैसिव में परिवर्तित करो। ही हैड रिटन द रिपोर्ट बाई नून, उसने दोपहर तक सूचना लिखा था। अब क्या होगा? द रिपोर्ट हैड रिटन बाई हिम बाई नून होगा, या फिर द रिपोर्ट वाज रिटन बाई हिम बाई नून होगा, या फिर द रिपोर्ट हैड बीन रिटन बाई हिम बाई नून होगा, या फिर द रिपोर्ट हैज़ बीन रिटन बाई हिम बाई नून होगा। तो बेटा देखिए हैड है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो जब पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो इसमें पैसिव में हैड बीन होना चाहिए। हैड बीन आपको सी नंबर पर मिल रहा है। द रिपोर्ट हैड बीन रिटन बाई हिम बाई नून, यानी सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एकदम से ट्रिक बेस पर आपको लेकर के चल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको नियमों को याद करने की आवश्यकता ऑप्शनल में नहीं है। हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप देख लिए, बस आपको करना क्या है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कन्वर्ट टू पैसिव, पैसिव में आप इसे परिवर्तित कीजिए। दे मे फिनिश द असाइनमेंट टू नाइट, वह आज रात में असाइनमेंट यानी कार्य को समाप्त कर सकते हैं। अब द असाइनमेंट मे बी फिनिश्ड टू नाइट, या फिर द असाइनमेंट मे फिनिशेज टू नाइट, या फिर द असाइनमेंट इज़ फिनिश्ड टू नाइट, या फिर द असाइनमेंट माइट बी फिनिश्ड टू नाइट। तो बेटा अगर हम इसकी बात करें तो मे क्या है, मॉडल एक्सिलरी है। अब मे बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, जो कि आपको कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए पर मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है चेंज टू पैसिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलिए। दे हैव रिसीव्ड द पैकेज, उन्होंने पैकेज प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर ए है द पैकेज हैज़ रिसीव्ड बाय देम, या फिर द पैकेज हैज़ बीन रिसीव्ड बाय देम, या फिर द पैकेज वाज रिसीव्ड बाय देम, या फिर द पैकेज हैज़ रिसीव्ड। अब देखिए बेटा यहाँ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पैसिव में हैज़ बीन या हैव बीन होना चाहिए। पैकेज, द पैकेज से शुरू होगा तो द पैकेज हैज़ बीन आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी पर मिल रहा है। द पैकेज हैज़ बीन रिसीव्ड बाई देम, ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 से पहले एक बार सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। जिनका फ़ोन नंबर है उन्हें फ़ोन करके भी बुला लीजिए कि आइए, क्लास बहुत शानदार चल रही है। अब तक आप लोग 24 प्रश्न कर चुके हैं और आपको पता चल गया होगा कि क्लास कितनी अच्छी है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस में बदलना है। ही विल हैव रिटन द लेटर बाई इवनिंग, उसने वह शाम तक पत्र लिख चुका होगा। अब जब पैसिव बनेगा तो क्या होगा, ए लेटर विल बी रिटन बाई इवनिंग, या फिर द लेटर विल हैव रिटन बाई इवनिंग, या फिर द लेटर विल हैव बीन रिटन बाई इवनिंग, या फिर द लेटर हैज़ बीन रिटन बाई इवनिंग। देखिए ही यहाँ पर जो है ही को हटा दिया गया, यानी पूरी तरीके से इसको हटा दिया गया। ये बेटा कोई रूल नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए किए हैं कि आप लोग अगर मान लीजिए जैसे बाई के साथ में कोई नाउन या प्रोनाउन आप ना देखें तो वहाँ पर आपको भ्रमित नहीं होना है। कुल मिलाकर के गूढ़ जानकारी आपको मिलनी चाहिए। तो क्या है, विल हैव है ऊपर तो विल हैव बीन होना चाहिए पैसिव में। विल हैव बीन रिटन बाई इवनिंग वाला बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है टर्न इनटू पैसिव, पैसिव में बदल दो। कवर द पॉट विथ ये लिड, लिड मतलब होता है ढक्कन, यानी एक ढक्कन से बर्तन को बंद कर दो। ऑप्शन नंबर ए है लेट द पॉट कवर्ड विथ ए लिड, या फिर लेट द पॉट बी कवर्ड विथ ए लिड, या फिर द पॉट शुड बी कवर्ड विथ ए लिड, या फिर द पॉट इज कवर्ड विथ ए लिड। देखिए लेट द पॉट बी ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि लेट के बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में बी होना चाहिए, और शुड बी वाला भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, बी और सी। बी और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है।
दे मस्ट रिजॉल्व द इशू इमीडिएटली, उन्हें इस इशू को, इस गलती को तुरंत हल करना चाहिए। तो अब क्या होगा, द इशू मस्ट बी रिजॉल्व्ड इमीडिएटली, या फिर द इशू मे बी रिजॉल्व्ड इमीडिएटली, या फिर द इशू मस्ट रिजॉल्व्ड इमीडिएटली, या फिर द इशू शुड बी रिजॉल्व्ड इमीडिएटली। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब यहाँ पर मस्ट है तो शुड का प्रयोग या और किसी भी एक्सिलरी का प्रयोग नहीं करना है। तो शुड बी वाला काट दीजिए और मे बी वाला काट दीजिए। अब बात आई मस्ट की, तो मस्ट क्या है, एक मॉडल एक्सिलरी है, तो इसके साथ में बी होना चाहिए, तो मस्ट बी रिजॉल्व्ड इमीडिएटली और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको ऑप्शन नंबर ए पर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है चेंज टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलो, ही पेंटेड द रूम पिंक, उसने कमरे को गुलाबी रंग से पेंट किया। अब ऑप्शन नंबर ए है द रूम वाज बीइंग पेंटेड पिंक, या फिर द रूम वाज पेंटेड पिंक, या फिर द रूम इज पेंटेड पिंक, या फिर द रूम हैड बीन पेंटेड पिंक। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बेटा देखिए पेंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी हेल्पिंग वर्ब वाज लगना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, द रूम वाज पेंटेड पिंक। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, पैसिव में परिवर्तन करो। सी डिलीवर्स मेल्स एवरी मॉर्निंग, वह प्रत्येक सुबह डाक पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर ए है मेल्स आर डिलीवर्ड एवरी मॉर्निंग बाई हर, या फिर मेल्स डिलीवर्ड एवरी मॉर्निंग बाई हर, या फिर मेल्स आर डिलीवर्ड बाई हर, या फिर मेल्स आर डिलीवर्ड एवरी मॉर्निंग। अब देखिए बेटा डिलीवर्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इज एम आर लगना चाहिए, इज एम आर पैसिव में लगना चाहिए, एक में नहीं मिल रहा, ये हो गया गलत, जिसमें नहीं मिल रहा है। आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो बाकी के तीनों में थर्ड फॉर्म मिल रहे हैं, इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म मिल रहा है। लेकिन अब देखिए तो इसमें एवरी मॉर्निंग, इसमें एवरी मॉर्निंग है लेकिन बाई हर नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसमें बाई हर है लेकिन एवरी मॉर्निंग नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। पहला ऑप्शन जो है इसमें आपके सारे शब्द हैं, आपको हटाना कुछ भी नहीं है, जो हटाना है वो अलग बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कन्वर्ट टू पैसिव, पैसिव में चेंज करो। दे एक्सपेक्ट हर, पहला ऑप्शन है मतलब वाक्य है दे एक्सपेक्ट हर टू विन द अवार्ड, वह उससे पुरस्कार जीतने की आशा करते हैं। तो क्या होगा, सी इज एक्सपेक्टेड टू विन द अवार्ड होगा, या फिर सी इज एक्सपेक्टेड विनिंग द अवार्ड होगा, या फिर सी एक्सपेक्ट्स टू विन द अवार्ड होगा, या फिर सी वाज एक्सपेक्टेड टू विन द अवार्ड होगा। देखिए आपका यहाँ पर एक्सपेक्ट क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो बेटा इज एम आर होना चाहिए। इज एम आर पैसिव में दो वाक्यों में नहीं मिल रहा, तीसरे में मिल रहा है। लेकिन जो टू विन है ये इन्फिनिटिव है और इसे जीरंड में नहीं बदलना है, तो यहाँ पर जीरंड वाला गलत हो गया। अब क्या हो गया, सी इज एक्सपेक्टेड टू विन द अवार्ड, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है चेंज टू पैसिव, दे वी आर सर्विंग फूड एट दैट आवर, वह उस समय भोजन प्रदान कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए है फूड वाज सर्व्ड एट दैट आवर, या फिर फूड वाज बीइंग सर्व्ड एट दैट आवर, या फिर फूड इज बीइंग सर्व्ड एट दैट आवर, या फिर फूड हैड बीन सर्व्ड एट दैट आवर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा, तो बेटा देखिए वियर बी सर्विंग है, वियर के साथ में आईएनजी फॉर्म है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज या वियर के साथ में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ हैड बीन है, गलत हो गया। इज बीइंग भी गलत हो जाएगा, वाज के साथ बीइंग नहीं है तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम से परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वाज बीइंग सर्व्ड मिल रहा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है पैसिव वॉइस कन्वर्जन, पैसिव वॉइस में आपको परिवर्तन करना है, कैसे करेंगे, तो दे हैव अबैंडन्ड द प्लान, उन्होंने प्लान बर्बाद कर दिया। अबैंडन मतलब क्या होता है, बर्बाद कर देना, उन्होंने प्लान बर्बाद कर दिया। ऑप्शन नंबर ए है द प्लान हैज़ अबैंडन्ड बाय देम, या फिर द प्लान हैज़ बीन अबैंडन्ड बाय देम, या फिर द प्लान इज अबैंडन्ड बाय देम, या फिर द प्लान वाज अबैंडन्ड बाय देम। क्या होगा बेटा,
तो यहाँ पर देखिए हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब जब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, पैसिव वॉइस में हैज़ बीन या हैव बीन होना चाहिए। तो कहाँ पर मिल रहा है? हैज़ बीन हैव बीन आपको एक ही ऑप्शन पर मिल रहा है, द प्लान हैज़ बीन अबैंडन्ड बाय देम, बी वाले ऑप्शन पर। इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन एकदम से परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है चेंज टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलिए यू शुड फिनिश द प्रोजेक्ट टुडे, तुम्हें आज इस योजना को, इस कार्य को समाप्त करना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर ए है द प्रोजेक्ट शुड हैव बीन फिनिश्ड टुडे, या फिर द प्रोजेक्ट शुड फिनिश टुडे, या फिर द प्रोजेक्ट शुड बी फिनिश्ड टुडे, या फिर द प्रोजेक्ट शुड नॉट बी फिनिश्ड टुडे। कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए यहाँ पर नॉट है नहीं तो शुडेंट भी नहीं होगा, गलत हो गया। अब अगर हम बात करें बेटा शुड हैव बीन, तो शुड हैव तो है नहीं तो इसलिए शुड हैव बीन भी गलत हो गया। अच्छा शुड केवल होगा नहीं, शुड आपका मॉडल एक्सिलरी है तो शुड भी होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 है कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इसे बदल दीजिए। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? दे विल हैव बिल्ट द स्कूल बाय नेक्स्ट ईयर, वह अगले वर्ष तक स्कूल बना चुके होंगे। अब क्या होगा? द स्कूल विल हैव बिल्ट बाय नेक्स्ट ईयर, या फिर द स्कूल विल हैव बीन बिल्ट बाय नेक्स्ट ईयर, या फिर द स्कूल विल बी बिल्ट बाय नेक्स्ट ईयर, या फिर द स्कूल विल बिल्ट बाय नेक्स्ट ईयर। कौन सा ऑप्शन होगा? तो बेटा देखिए विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब आपका क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन होना चाहिए पैसिव वॉइस में। तो ये इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी वाले में है, द स्कूल विल हैव बीन बिल्ट बाई नेक्स्ट ईयर, स्कूल अगले वर्ष तक बन चुका होगा। ध्यान रखिए, या बनाया जा चुका होगा, यहाँ क्या होगा? बनाया जा चुका होगा। तो ये ध्यान रखिए यहाँ पर देम को, बाई देम को गायब किया गया है कंफ्यूज करने के लिए। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? चेंज टू पैसिव फॉर्म, पैसिव रूप में बदलना है। लॉक द डोर व्हेन यू लीव, जब तुम जाना तो दरवाज़ा बंद कर देना। अब देखिए यहाँ पर लेट द डोर लॉक्ड व्हेन यू लीव, या फिर लेट द डोर बी लॉक्ड व्हेन यू लीव, या फिर द डोर मस्ट बी लॉक्ड व्हेन यू लीव, या फिर द डोर इज़ लॉक्ड व्हेन यू लीव। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो यहाँ पर देखिए बेटा लॉक द डोर क्या है? ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसमें लेट के बाद ऑब्जेक्ट फिर बी होना चाहिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो क्या होगा? लेट द डोर बी लॉक्ड। देखिए ये आपको बी वाले ऑप्शन पर मिल रहा है, व्हेन यू लीव इसका नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है पैसिव में बदलना है। दे हैड रिव्यूड द रिपोर्ट बिफोर सबमिशन, उन्होंने उस सूचना को जमा करने से पहले उसका पुनरीक्षण किया। अब क्या होगा? द रिपोर्ट वाज रिव्यूड बिफोर सबमिशन, या फिर द रिपोर्ट हैज़ बीन रिव्यूड बिफोर सबमिशन, या फिर द रिपोर्ट हैड बीन रिव्यूड बिफोर सबमिशन, या फिर द रिपोर्ट विल हैव बीन रिव्यूड बिफोर सबमिशन। अब यहाँ देखिए वाज तो आपका कट गया क्योंकि हैड के साथ रिव्यूड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट में है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए तीन जगह बीन लगाया गया, हैज़ बीन भी दिया गया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया है, और विल हैव बीन भी दिया गया जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार बेटा सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़ोरदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए कि आज की इस क्लास में ज़बरदस्त तरीके से शेयर होना चाहिए, और ऐसा शेयर हो जाए कि आप लोग अंत में देखें तो आपको खुशी मिले कि हाँ
आज हमारे सभी मित्रों ने पढ़ा है और सर जी की मेहनत को हमने सार्थक बनाया है। तो एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और हार मत मानना, हारना नहीं है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। अगर अंग्रेजी से डर है तो अंग्रेजी की नज़रों में नज़रें मिला करके कहो कि चल हट, मैं तुझको हरा के ही छोड़ूंगा, और आप उसकी जानकारी प्राप्त कीजिए उसके विषय में, कहाँ से कोई पूछेगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है चेंज टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है। दे आर ऑर्गेनाइजिंग ए कॉन्फ्रेंस दिस वीक, वह इस सप्ताह एक सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। अब क्या होगा बेटा, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म कौन से टेंस में है, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब देखते हैं, ए कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड दिस वीक, या फिर ए कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड दिस वीक, या फिर ए कॉन्फ्रेंस वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड दिस वीक, या फिर ए कॉन्फ्रेंस वाज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड दिस वीक। इज एम आर के साथ में बीइंग होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए पैसिव वॉइस में, जो कि आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी पर, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बेटा, परफेक्ट गलती से मुंह से निकल गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 है कन्वर्ट टू पैसिव, पैसिव में बदलना है। समवन मे हैव स्टोलन माई वॉलेट, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। अब समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ये सभी आपका क्या है, हटाया जाता है, अस्पष्ट करता है, तो ये वैसे ही हटेगा। अब कहा गया माई वॉलेट मे हैव स्टोलन, या फिर माई वॉलेट माइट हैव स्टोलन, या फिर माई वॉलेट मे हैव बीन स्टोलन, या फिर माई वॉलेट माइट बीन स्टोलन। देखिए बेटा, मे हैव है तो पैसिव में मे हैव बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मे हैव बीन, तो माई वॉलेट मे हैव बीन स्टोलन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इसका परिवर्तन करो। कह रहा है कि दे विल डिलीवर द पैकेज टुडे, वह आज इस पैकेज को प्रदान करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है द पैकेज विल बी डिलीवर्ड टुडे, ऑप्शन नंबर बी है द पैकेज विल हैव बीन डिलीवर्ड टुडे, ऑप्शन नंबर सी है द पैकेज विल डिलीवरिंग टुडे, और ऑप्शन नंबर डी है द पैकेज इज डिलीवर्ड टुडे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो विल के साथ डिलीवर फर्स्ट फॉर्म है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव में विल बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए पर मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है चेंज टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इसको बदलना है। दे एक्सपेक्ट मी टू फिनिश द वर्क, वह मुझसे कार्य को समाप्त करने की आशा रखते हैं। आई एम एक्सपेक्टेड फिनिश द वर्क, या फिर आई एम एक्सपेक्टेड टू फिनिश द वर्क, या फिर आई एम एक्सपेक्टेड फिनिशिंग द वर्क, या फिर आई एम एक्सपेक्टेड दैट आई फिनिश द वर्क। देखिए इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है बेटा, तो वहाँ पर आई एम एक्सपेक्टेड टू फिनिश द वर्क होगा, इन्फिनिटिव रूप ही रहेगा। हालांकि यहाँ पर उसका इन्फिनिटिव की पैसिव नहीं बन रही है, तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है चेंज टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलो। समवन स्टोल माई बाईसाइकिल एस्टरडे, किसी ने मेरी साइकिल कल चुरा लिया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए है माई बाईसाइकिल वाज स्टोलन एस्टरडे, फिर बी है माई बाईसाइकिल स्टोलन एस्टरडे, सी है माई बाईसाइकिल इज स्टोलन एस्टरडे, और डी है माई बाईसाइकिल विल बी स्टोलन एस्टरडे। अब देखिए बेटा, स्टोल मतलब क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में वाज या वेयर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए पर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द परफेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में। पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, दे है पोस्टपोन्ड द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग को अग्रसारित कर दिया, मतलब बाद में उसका तिथि यानी स्थानांतरित कर दिया, उसकी तिथि को बदल दिया।
अब क्या है, द मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन्ड होगा, या फिर द मीटिंग हैज़ पोस्टपोन्ड होगा, या फिर द मीटिंग इज़ पोस्टपोन्ड होगा, या फिर द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, हैव के साथ पोस्टपोन्ड है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में हैज़ बीन या हैव बीन होना चाहिए, और ये आपको एक ही ऑप्शन पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि पैसिव में बदलना है, दे कुड फाइंड द सॉल्यूशन, वह समाधान पा सकते थे। अब कौन सा ऑप्शन होगा, द सॉल्यूशन कुड बी फाउंड, या फिर द सॉल्यूशन कुड फाइंड, या फिर द सॉल्यूशन कुड बी फाइंड, या फिर द सॉल्यूशन कैन बी फाउंड। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? तो यहाँ पर देखिए कुड है, कुड के साथ में बी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि ये मॉडल एक्सिलरी है। और कुड बी कहाँ पर मिल रहा है? तो कुड बी आपको दो जगह मिल रहा है। अब कौन सा होगा, द सॉल्यूशन कुड बी फाउंड होगा या फिर कुड बी फाइंड होगा? कैन भी काट दो और कुड केवल काट दो। अब क्या बचा, कुड बी के साथ हमने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी हट जाएगा और ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, दे आर टेस्टिंग द न्यू ऐप, वे नए ऐप की टेस्टिंग कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, इसको पैसिव में बदलना है। अब क्या है, ऑप्शन नंबर ए है द न्यू ऐप इज टेस्टेड, ऑप्शन नंबर बी है द न्यू ऐप इज बीइंग टेस्टेड, ऑप्शन नंबर सी है द न्यू ऐप वाज बीइंग टेस्टेड, ऑप्शन नंबर डी है द न्यू ऐप हैज़ बीन टेस्टेड। कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिए, आर के साथ में टेस्टिंग है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ में आई बीइंग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर आपको इज बीइंग एक जगह मिल रहा है, न्यू ऐप इज बीइंग टेस्टेड, मतलब नए ऐप की जांच की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पैसिव में रूपांतरण करना है। ही विल हैव ईटन लंच बाई 2 PM, वह दोपहर 2 बजे तक भोजन करेगा। अब क्या हो जाएगा, लंच विल हैव ईटन बाई हिम बाई 2 PM, या फिर द लंच मतलब लंच विल हैव बीन ईटन बाई हिम बाई 2 PM, या फिर लंच विल बी बी ईटन बाई हिम बाई 2 PM, या फिर लंच विल बी ईटन बाई हिम बाई 2 PM। तो देखिए बेटा विल बी शैल बी कट जाएगा क्योंकि विल हैव है, तो विल हैव के साथ में पैसिव में विल हैव बीन हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ विल हैव यहाँ पर भी है, विल हैव बीन नहीं है, तो विल हैव बीन कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि पैसिव में कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है। डू नॉट डिस्टर्ब द स्पीकर, वक्ता को परेशान मत करो। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डू नॉट लेट द स्पीकर बी डिस्टर्ब, या फिर लेट द स्पीकर नॉट बी डिस्टर्ब, या फिर द स्पीकर मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब, या फिर द स्पीकर इज नॉट डिस्टर्ब। ये आपका है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मस्ट नॉट बी से नहीं बनता है और सीधे इज नॉट भी इसमें नहीं लगेगा। डू नॉट लेट हो नहीं सकता, सबसे पहले लेट होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फिर नॉट, फिर बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी पर मिल रहा है। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 है चेंज टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलिए। दे शुड हैव कॉल्ड अस अर्लियर, उन्हें हमें पहले ही बुलाना चाहिए था। अब पैसिव वॉइस में वी शुड हैव बीन कॉल्ड अर्लियर, या फिर वी शुड हैव कॉल्ड अर्लियर, या फिर वी शुड हैव बीन कॉल्ड अस अर्लियर, या फिर वी शुड कॉल अस अर्लियर। तो देखिए अस यहाँ था, जब इधर आया तो वी बना, तो यहाँ अस वाले तो दोनों विकल्प आपके गलत हो गए। अब शुड हैव के साथ में पैसिव अगर बन रहा है तो बीन लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए पर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कन्वर्ट टू पैसिव, पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। दे वीआर स्टडीइंग द प्रॉब्लम, वह समस्या का अध्ययन कर रहे थे।
द प्रॉब्लम वाज स्टडीड होगा, या फिर द प्रॉब्लम वाज बीइंग स्टडीड होगा, या फिर द प्रॉब्लम इज स्टडीड होगा, या फिर द प्रॉब्लम हैड बीन स्टडीड होगा। तो बेटा वाज के वेयर, वाज या वेयर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहाँ होती है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब जब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज या वेयर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, तो पैसिव वॉइस में वाज बीइंग या वर्ब बीइंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी पर मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कन्वर्ट टू पैसिव, पैसिव वॉइस में बदलो। दे रिकॉर्ड ऑल मीटिंग, उन्होंने उस सभी मीटिंग्स की सूचना या रिकॉर्ड इकट्ठा किया था। ऑल मीटिंग वी आर रिकॉर्डेड, या फिर ऑल मीटिंग्स इज रिकॉर्डेड, या फिर ऑल मीटिंग्स रिकॉर्डेड, या फिर ऑल मीटिंग्स विल बी रिकॉर्डेड। तो देखिए यहाँ भविष्य की बात नहीं हो रही, इसलिए विल बी तो पूरी तरीके से कट जाएगा, और रिकॉर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर आपका सीधे रिकॉर्डेड नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बदलना है, पैसिव में बदलना है। अब बेटा इज कहाँ लगता है? एक वचन के साथ, जबकि मीटिंग्स क्या है? बहुवचन है, तो ये भी कट गया, तो क्या हो जाएगा? ऑल मीटिंग्स आर रिकॉर्डेड। ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है चेंज टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलिए। दे आस्क्ड हर टू स्पीक एट द इवेंट, उन्होंने उससे उस इवेंट में बोलने के लिए कहा। अब क्या होगा? सी वाज आस्क्ड स्पीक एट द इवेंट, या फिर सी वाज आस्क्ड टू स्पीक एट द इवेंट, या फिर सी आस्क्ड टू स्पीक एट द इवेंट, या फिर सी वाज आस्क्ड दैट सी स्पीक एट द इवेंट। कौन सा ऑप्शन होगा? तो बेटा यहाँ पर देखिए आस्क्ड, सी वाज आस्क्ड ये तो सब में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ टू स्पीक नहीं, इसलिए ये गलत हुआ। यहाँ पर वाज नहीं लगा तो ये भी गलत हुआ, यहाँ पर वाज लगा लेकिन दैट लग गया तो ये भी गलत हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। और 51 से पहले बेटा अब तक अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी 10 क्वेश्चन आप लोगों के और बचे हुए हैं, उस 10 क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। आप लोग आंसर ज़रूर करते रहिए, ज़ोरदार तरीके से एक बार शेयर कर दीजिए। 10 क्वेश्चन है, सभी लोगों के पास तक पहुंच जाए तो बाकी वे लोग अपना शुरुआत से फिर से देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कन्वर्ट टू पैसिव, पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। दे हैड अप्रूव्ड द प्रपोजल, उन्होंने उस प्रस्ताव को सहमति दे दिया है, दे दिया था। द प्रपोजल हैड अप्रूव्ड, या फिर द प्रपोजल वाज अप्रूव्ड, या फिर द प्रपोजल हैड बीन अप्रूव्ड, या फिर द प्रपोजल हैज़ बीन अप्रूव्ड। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बेटा यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो बाकी के सभी ऑप्शन कट जाएंगे और आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है चेंज टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है। अब वाक्य क्या है? दे हैव ईटन ऑल द कुकीज़, उन्होंने सभी भोजन या सभी प्रकार के व्यंजनों को खाया था, खाया है। ऑल द कुकीज़ हैज़ बीन ईटन, ऑल द कुकीज़ हैव बीन ईटन, ऑल द कुकीज़ वेयर ईटन, ऑल द कुकीज़ हैड बीन ईटन। देखिए हैव के साथ ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। पैसिव वॉइस में हैज़ बीन या हैव बीन लगना चाहिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हैड बीन वाला कट जाएगा, वेयर वाला भी कट जाएगा। अब बेटा कुकीज़ बहुवचन है तो हैज़ बीन भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कन्वर्ट टू पैसिव, पैसिव में बदलना है। समवन मे हैव स्टोलन द आइडिया, कोई भी विचार चुरा सकता है। तो ऑप्शन क्या है? द आइडिया मे हैव बीन स्टोलन, द आइडिया मे हैव स्टोलन, द आइडिया माइट हैव स्टोलन, या फिर द आइडिया इज स्टोलन। इज स्टोलन नहीं होगा, माइट हैव भी नहीं होगा, मे हैव भी नहीं होगा, तो क्या होगा? मे हैव बीन होगा। जब मे हैव, शुड हैव, वुड हैव इस तरीके से हो तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर उसके बाद पैसिव में बीन लगेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54,
क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है चेंज टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलो। द मैनेजर विल अनाउंस द विनर, मैनेजर यानी प्रबंधक विजेता की घोषणा करेंगे। द विनर विल बी अनाउंस्ड बाय द मैनेजर, द विनर विल बी अनाउंसिंग, द विनर इज अनाउंस्ड बाय द मैनेजर, द विनर विल अनाउंस। इस वाला कट जाएगा क्योंकि फ्यूचर का सेंटेंस है तो फ्यूचर में ही रहेगा। विल बी अनाउंसिंग ये आपका एक्टिव वॉइस है और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। अब बात करते हैं विल अनाउंस, ये होगा नहीं क्योंकि पैसिव में थर्ड फॉर्म होना चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या होगा? द विनर विल बी अनाउंस्ड बाय द मैनेजर। ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कन्वर्ट टू पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म में बदलो। सेंड मी द रिपोर्ट बाय ईमेल, मुझे ईमेल के द्वारा रिपोर्ट यानी सूचना भेजो। लेट द रिपोर्ट टू बी सेंट बाय ईमेल, या फिर लेट द रिपोर्ट बी सेंट बाय ईमेल, या फिर द रिपोर्ट इज सेंट बाय ईमेल, या फिर द रिपोर्ट शुड सेंट बाय ईमेल। देखिए बेटा, टू बी इन्फिनिटिव का पैसिव नहीं बनना है कि टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया। इज भी नहीं होना है क्योंकि ये आपका इम्परेटिव में है, और शुड नहीं लग सकता, शुड भी होता तो एक बार विचार किया जाता। तो क्या होगा? लेट द रिपोर्ट बी सेंट बाय ईमेल, यानी लेट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 56 है चेंज टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलो। दे बिल्ट ये न्यू स्टेडियम इन 2010, उन्होंने 2010 में एक नया स्टेडियम बनाया। ए न्यू स्टेडियम वाज बिल्ट इन 2010 ये होगा, या फिर ए न्यू स्टेडियम इज बिल्ट इन 2010 ये होगा, या फिर ए न्यू स्टेडियम विल बी बिल्ट इन 2010 होगा, या फिर ए न्यू स्टेडियम हैड बीन बिल्ट इन 2010 होगा। बेटा बिल्ट वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही है, तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट में वाज के साथ थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो वाज बिल्ट होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा बता दीजिए कमेंट में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए फॉर आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलो। दे डिलीवर न्यूज़ लेटर्स वीकली, वह समाचार पत्रों को साप्ताहिक रूप से प्रदान करते हैं। न्यूज़ लेटर्स आर डिलीवर्ड वीकली होगा, या फिर न्यूज़ लेटर्स इज डिलीवर्ड वीकली होगा, या फिर न्यूज़ लेटर्स डिलीवर्ड वीकली होगा, या फिर न्यूज़ लेटर्स वीआर डिलीवर्ड वीकली होगा। तो कौन सा होगा बेटा? तो न्यूज़ लेटर्स, देखिए डिलीवर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर इसके अनुसार इज एम आर लगना चाहिए। न्यूज़ लेटर्स है तो ये आपका क्या है? बहुवचन है, आर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करो। दे माइट कैंसिल द मीटिंग, वह मीटिंग कैंसिल कर सकते थे। अब क्या होगा? द मीटिंग माइट बी कैंसिल्ड, या फिर द मीटिंग इज कैंसिल्ड, या फिर द मीटिंग माइट कैंसिल्ड, या फिर द मीटिंग हैज़ बीन कैंसिल्ड। कौन सा ऑप्शन होगा? तो बेटा देखिए माइट है आपका मॉडल एक्सिलरी है, मॉडल एक्सिलरी में आपको बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। द मीटिंग माइट बी कैंसिल्ड, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? तो 59 कह रहा है चेंज टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदल दीजिए। दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज टुडे, वह आज पुल की मरम्मत कर रहे हैं। द ब्रिज इज रिपेयर्ड टुडे, या फिर द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड टुडे, या फिर द ब्रिज वाज रिपेयर्ड टुडे, या फिर द ब्रिज हैज़ बीन रिपेयर्ड टुडे। कौन सा होगा? तो इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में क्या होता है? इज एम आर के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ब्रिज एक वचन है तो इज बीइंग, वैसे भी और कहीं बीइंग मिल नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इस सेशन का अंतिम प्रश्न, कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है। दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय जून, वे जून तक अपना गृह कार्य समाप्त कर चुके होंगे, इस कार्य को समाप्त कर चुके होंगे। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय जून, या फिर द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय जून, या फिर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड बाय जून, या फिर द प्रोजेक्ट कंप्लीट्स बाय जून। बेटा ध्यान दीजिए, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। पैसिव वॉइस में हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी पर मिल रहा है। तो आशा है आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। एक फास्ट रिवीजन के रूप में, क्विक रिवीजन के रूप में आप लोगों को यहाँ पर 60 प्रश्न दिए गए, 60 एक्सरसाइज दिए गए बनाने के लिए, 60 सेंटेंसेस दिए गए, 60 सेंटेंसेस दिए गए। आप लोगों ने इन्हें बनाया, एंजॉय किया, अपनी जानकारी को और भी बूस्ट किया। अब आप लोग ऐसे ही क्लास को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली समस्त क्लासेस की इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स आपको मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे आप अपने मित्रों के पास भी बेटा शेयर कीजिए, और शेयर करने के साथ साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और इसके बाद में ग्रामर का कौन सा टॉपिक शुरू किया जाए। इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं वो आपको कैसे लगे, कोई सुझाव है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।